अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनबॉक्स वाव यूट्यूब चैनल। दोस्तों Oppo A6K हमारे पास मौजूद है। इसके दो वेरिएंट्स आपको पाकिस्तानी मार्केट में मिलेंगे, 6GB 128GB के साथ और 8GB 128GB के साथ। तो अनबॉक्स करते हैं आज की वीडियो में और देखते हैं कैसी डिवाइस है, डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी, स्पेसिफिकेशन आपको कैसी मिल रही है इस डिवाइस के अंदर। सबसे पहले इसकी क्विक सी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। फ्रंट साइड पे आपको देखें तो Oppo A6K लिखा गया, एक्चुअल डिजाइन दिखाया गया है, कुछ हाईलाइट फीचर्स को मेंशन किया गया है। इट साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पर भी कुछ हाईलाइट फीचर्स को मेंशन किया गया है। बैक साइड पे वेरिएंट वगैरह, IMEI नंबर, ये सारी चीजें अवेलेबल है। तो बॉक्स को हम कर लेते हैं ओपन। तो कुछ इस तरह से पैकेजिंग आपको मिलती है। सबसे ऊपर एक बुकलेट मिल जाता है ओप्पो की ब्रांडिंग के साथ, और इसको जब ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपको एक सिम इजेक्टर टूल यहाँ पर मिल जाता है। इसके अलावा देख लेते हैं यहाँ पर और क्या चीजें हैं। तो यहाँ पर कुछ पेपर वर्क दिया गया, सेफ्टी गाइड और क्विक गाइड वगैरह, और इसके अलावा आपको एक बैक कवर मिल जाता है। ट्रांसपेरेंट बैक कवर है, कुछ इस तरह की क्वालिटी आपको यहाँ पर मिलने वाली है बैक कवर की। नेक्स्ट हमें हमारी डिवाइस मिल जाती है जनाब Oppo A6K, और ये है इसका फर्स्ट लुक। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और यूनिक सा डिज़ाइन आपको यहाँ पर मिल जाता है। ख़ासतौर पर ये जो इसके 3D जो है डिज़ाइन दिया गया बैक साइड पे, जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो ये रिफ्लेक्ट करता है। बड़ा ही खूबसूरत सा एक डिज़ाइन यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो डिवाइस को साइड पर रख लेते हैं और देख लेते हैं बॉक्स में और क्या क्या चीज़ें हैं जनाब। यहाँ पर Oppo की ब्रांडिंग के साथ आपको एक चार्जिंग ब्रिक मिल जाती है, और ये जनाब आपको मिलती है 15 वॉट वाली चार्जिंग ब्रिक आपको मिलती है आउट ऑफ द बॉक्स। साथ में जनाब एक चार्जिंग केबल दी गई है, और ये टाइप A टू टाइप C वाली चार्जिंग केबल दी गई है साथ में, जिससे आप अपने फोन को चार्ज कर पाओगे। तो ये थे बॉक्स का कंटेंट। सबको साइड पे कर देते हैं, अपनी डिवाइस की तरफ आ जाते हैं। ये दोस्तों इसका ब्लू कलर है, क्रिस्टल ब्लू इसका नाम है, और इसके अलावा एक और कलर भी इसमें आता है वेलवेट के नाम से, और वो काफी ज्यादा खूबसूरत है। दोनों ही कलर अपनी अपनी जगह बहुत ज्यादा प्यारे और प्रीमियम है। बाकी आप लोग अपनी चॉइस है, मुझे बताइएगा दोनों में से आपको कौन सा कलर पसंद आ रहा है। डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की बात कर ले तो यहाँ पर प्लास्टिक बिल्ड डिजाइन आपको मिल रहा है, लेकिन जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफी सॉलिड लग रही है। हैंड फील, हैंड ग्रिप जो है काफी सॉलिड यहाँ पर फील होती है। अच्छी हैंड ग्रिप आपको ये डिवाइस जो है प्रोवाइड कर देती है, और ओवरऑल जो सॉलिड सा आपको फील होता है कि वाकई आपने एक जबरदस्ती डिवाइस पकड़ी हुई है। वेट थोड़ा ज्यादा लग रहा है, 200 ग्राम से 205, 6 या 10 ग्राम तक इसका वेट हो सकता है, क्योंकि बैटरी बड़ी यहाँ पर आपको मिल जाती है, और IP64 की रेटिंग भी आपको यहाँ पर मिलती है इस डिवाइस में। तो डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। फिजिकल ओवरव्यू की अगर बात करें तो इस साइड पे आपको पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर कीज मिल जाती है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पर दिया गया है। ऊपर की तरफ यहाँ पर कुछ नहीं है। इस साइड पे आपको सिम ट्रे मिलती है, और जल्दी से हम सिम ट्रे को भी निकाल कर देख लेते हैं कैसी सिम ट्रे है। तो सिम ट्रे को यहाँ से निकाल लेते हैं बाहर। तो इस तरह की सिम ट्रे आपको मिलती है, हाइब्रिड सिम ट्रे है जनाब। या तो आप डुअल सिम्स लगा सकते हो, या फिर एक सिम एक माइक्रो SD कार्ड यहाँ पर एट अ टाइम यूज कर सकते हो। नीचे अगर देखें तो 3.5 का जैक है, माइक है, टाइप C की पोर्ट है, और स्पीकर ग्रिल जो है नीचे की तरफ दी गई है। फ्रंट साइड पे आपको पंच होल डिस्प्ले यहाँ पर मिल जाता है। सेंटर लाइन पंच होल कैमरा यहाँ पर दिया गया इस डिवाइस के अंदर। बैक साइड पे अगर देखें तो कैमरा मॉड्यूल आपको मिल जाता है, साथ में LED फ्लैश है, और नीचे आपको Oppo की ब्रांडिंग मिल जाती है यहाँ पर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 6GB रैम और 128GB और 8GB 128GB के दो वेरिएंट्स आपको पाकिस्तानी मार्केट में मिलेंगे। तो आप अपनी नीड के मुताबिक जो चूज कर सकते हो आपको कितनी रैम वाला वेरिएंट चाहिए। अब यहाँ पर सबसे अच्छी चीज मुझे लगी है, एक तो यहाँ पर UFS स्टोरेज आपको मिल जाती है, मतलब रीड एंड राइट स्पीड का आपको कोई इशू नहीं होगा, जबरदस्त रीड एंड राइट स्पीड आपको मिल जाएगी। और Qualcomm स्नैपड्रैगन का 6 नैनोमीटर वाला पावरफुल प्रोसेसर यहाँ पर लगाया गया। अब इसके कंपेटिटर को अगर आप देखें तो उनमें ज्यादातर में आपको 12 नैनोमीटर वाले MediaTek के चिपसेट नजर आते हैं, या फिर अगर Qualcomm के भी हों तो वो 12 नैनोमीटर वाले चिपसेट नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पर Qualcomm का 6 नैनोमीटर वाला स्नैपड्रैगन 685 चिपसेट लगा हुआ है, जो कि डे टू डे यूज के लिए तो बहुत जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करेगा। और अगर आप गेमिंग की बात करें तो गेमिंग पर भी आपको अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा, मतलब कैजुअल गेमिंग आप इजीली इसके ऊपर कर सकोगे, और जबरदस्त कैजुअल गेमिंग आपको ये फोन जो है करवा देगा। एंड्रॉइड स्कोर का अगर आप देखें तो तकरीबन 4 लाख प्लस का एंड्रॉइड स्कोर भी ये डिवाइस आपको प्रोवाइड कर देती है। इसके अलावा CPU, GPU, मेमोरी और UX का स्कोर आप लोगों के सामने है। सो में दोस्तों 6.75 इंच का एक IPS LCD डिस्प्ले लगा हुआ है, पंच होल डिस्प्ले है, सेंटर लाइन पंच होल कैमरा आपको मिलता है, 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट आपको मिल जाता है। यूज करने में डिवाइस काफी जबरदस्त है, स्मूथ है, फ्लूइड एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है। और सबसे अच्छी चीज इसके डिस्प्ले की मुझे लगी है वो इसकी ब्राइटनेस। आउटडोर विजिबिलिटी कमाल की आपको डिवाइस प्रोवाइड कर देगी। तकरीबन 1120 से 25 निट्स की पीक ब्राइटनेस आपको डिवाइस जो ऑफर कर रही है, और आउटडोर में आप डायरेक्ट सनलाइट में भी इजीली इस फोन को यूज कर सकते हो, कोई इशू आपको नहीं आएगा, आपको हर चीज क्लियर नजर आएगी स्क्रीन पर।
तो किसी किस्म की स्ट्रगलिंग आपको नहीं करनी पड़ेगी स्क्रीन विजिबिलिटी में। ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है और ओवरऑल जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो भी काफ़ी अमेजिंग यहाँ पर आपको मिल जाती है। कैमरास की यहाँ पर बात कर लें तो रेयर में आपको 50 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप मिलता है यहाँ पर और फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल का दिया गया है और कैमरा के अंदर जो ऑप्शन हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाते हैं, जैसे वीडियो, फोटो, पोर्ट्रेट और हाई रेजोल्यूशन, पैनोरामा, नाइट टाइम, लैब स्टिकर, ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। 720 और 1080p 30 fps के साथ वीडियो शूट कर सकते हो फ्रंट और रियर दोनों कैमरा से और इसके साथ साथ जो इमेज की क्वालिटी है वो भी ठीक ठाक आपको डिसेंट मिल जाती है। स्पेशली जो इसका बैक कैमरा है उसकी क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है, डे लाइट में भी, लो लाइट में भी, और अगर इनडोर सिचुएशंस की अगर बात करें तो इनडोर में भी ज़बरदस्त किस्म की इमेज क्वालिटी आपको स्पेशली रियर कैमरा प्रोवाइड कर देता है। तो ज़बरदस्त किस्म के कैमराज हैं और ओप्पो का ब्रांड हो, साथ में स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर हो, तो आपको पता ही है इमेज क्वालिटी आपको बेटर मिलने वाली है। तो ज़बरदस्त किस्म की इमेज क्वालिटी आपको डिवाइस जो ऑफर कर रही है। जबरदस्त इमेज क्वालिटी के साथ साथ अपनी इमेज को एडिट भी कर सकते हो। एआई के काफी सारे टूल्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर एआई एडिटर आपको मिलता है जिसमें काफी सारे फीचर्स हैं। आप जो है रिफ्लेक्शन रिमूव कर सकते हो, अनब्लर कर सकते हो फोटोज को, इसके साथ साथ क्लियरिटी को इनहेंस कर सकते हो। और सबसे जो जबरदस्त फीचर मुझे लगता है एआई इरेजर का है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, पर्सन है, उसको रिमूव करना फोटो में से आप इजीली कर सकते हो एआई के यूज करते हुए। और काफी सारे जबरदस्त किस्म के एआई के फीचर आपको मिल जाते हैं जिनका आप यूज कर सकते हो अपनी फोटोज को एडिट करने के लिए और उनको थोड़ा प्रोफेशनल टच देने के लिए आप एआई टूल्स का यूज कर सकते हो। बैटरी की यहाँ पर बात करें तो 6500 mAh की मैसिव बैटरी आपको यहाँ पर मिल जाती है। जबरदस्त किस्म का बैटरी बैकअप ये फोन आपको प्रोवाइड कर देगा। जबरदस्त बैटरी बैकअप के साथ साथ लॉन्ग टर्म बैटरी चलने वाली है इसकी। ओप्पो क्लेम करता है 5 to 6 इयर्स जो है ड्यूरेबल बैटरी आपको दी गई है यहाँ पर। मींस के 5 से 6 साल तक आपकी बैटरी जो है वो डैमेज नहीं होगी, खराब नहीं होगी। जो इसके कंपटीटर्स हैं वो मोस्टली 1600 साइकिल्स लेकर आते हैं, 1600 चार्जिंग साइकिल्स के साथ, लेकिन ओप्पो का ये फोन 1800 चार्जिंग साइकिल के साथ आ रहा है। मतलब 1800 चार्जिंग साइकिल के बाद भी आपके फोन की जो बैटरी है वो 80% हेल्थ के साथ मौजूद होगी। मतलब 5 से 6 साल आराम से आपका फोन जो है वो निकाल जाएगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए एक डिवाइस लेना चाह रहे हो तो ओप्पो A6K आप कंसीडर कर सकते हो। बड़ी बैटरी होगी, अच्छा बैटरी बैकअप आपको मिलेगा और आपको बैटरी की टेंशन भी नहीं होगी कि वो जल्दी खराब हो जाएगी। स्पीकर की क्वालिटी में जल्दी से चेक करवा देता हूं ओप्पो A6K की। तो यहां पर एक साउंड चला लेते हैं। तो यहाँ पर सिंगल स्पीकर आपको मिल जाता है, नीचे की तरफ एक ही सिंगल स्पीकर दिया गया, लेकिन साउंड क्वालिटी काफी तगड़ी है। डुअल स्टीरियो स्पीकर वाले फोन से भी ज्यादा अच्छी साउंड क्वालिटी ओप्पो A6K में आपको मिल जाएगी। लास्ट में प्राइसिंग की अगर बात करें तो 628 वाला वेरिएंट 53,000 के ऑफिशियल प्राइस के साथ अवेलेबल है और जो 8128 वाला वेरिएंट है वो 60,000 के ऑफिशियल प्राइस के साथ मार्केट में अवेलेबल है। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों। कैसी लगी आपको डिवाइस ओप्पो A6K, इसकी स्पेसिफिकेशन, प्राइस, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो को फर्स्ट टाइम आए हैं वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।